जय हिंद साथियों। पिछले 2 घंटे पहले एक खबर आई थी कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई द्वारा वाद दाखिल किया गया था, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली के पूर्व में रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, अन्य और भी इनके साथी जो है, लेकिन दो मुख्य अभियुक्त के रूप में जो इनको नामजद किया गया था। और दिल्ली में एक शराब घोटाला केस हुआ था। सीबीआई ने इनके ऊपर केस करके जेल में ठूंस दिया था। कई दिनों तक अफड़ा तफड़ी मची रही दिल्ली में। लेकिन हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीबीआई तभी इनको ठेसी होगी जब सत्ता में जो सरकार है केंद्र में, उसका कुछ इशारा मिला हुआ होगा। और उसके बाद इनके शराब घोटाले के जो मामला था, हिंदुस्तान के तमाम मीडिया चैनल में, प्रतिष्ठित चैनलों में, अब तो चूँकि प्रतिष्ठित कहने में भी ऐसा लगता है कि हम अपने शब्दों से उनके जातीय कर रहे हैं। इनको दोगलापन चैनल कहा जाए, गोदी मीडिया बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, तो कोई आपत्ति आम आदमी को नहीं होनी चाहिए। इन चैनलों ने शराब घोटाले के मामले को इतना तूल पकड़ा दिया कि दिल्ली के अंदर एक ईमानदार नेता सत्ता से हाथ धो बैठा। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस खबर को देख के, जिस मामले को उछालने के बाद दिल्ली की आम जनता यह फैसला लेती है कि नहीं, हमें इस तरह के भ्रष्ट नेता की ज़रूरत नहीं है, और उसको सत्ता से बेदखल कर देती है। और उसके बाद आती है वह सरकार जो अद्भुत ईश्वरीय देन के द्वारा शायद बनती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, छठ के त्योहार में यमुना के 2 पहाड़ कर दिए थे। या तो यह शक्ति द्वापर या और त्रेता युग में ईश्वर के पास थी, या कलयुग में महामानव के कुछ विशेष लोगों के पास है। अन्यथा गंगा के 2 फाड़ आज के युग में कोई नहीं कर सकता है। और स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अब यमुना के 2 फाड़ करके उसके जल को 2 तरह के दिखा दें कि भाई यह शुद्ध जल है, इसमें तुम नहाओ, यह जो वेस्टेज है यह यमुना जी के वास्ते रहेगा। वह सरकार आया और दिल्ली में ढोल नगारे पीटने के बाद आमजन के बीच में एक सांप छवि की सरकार आई। और जो भ्रष्ट थे नहीं, भ्रष्ट बना दिए गए थे मीडिया के माध्यम से, महामानव के कुछ विशेष महामानवों के द्वारा, आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बरी करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी रोते हुए नजर आए। साथियों, ये आंसू यूं ही नहीं बहते हैं। क्या कभी किसी बेईमान आदमी को रोते हुए देखा है? यह मानवता का एक पहलू है। नैतिक मूल्यों के आधार पर आप देखेंगे कि जो ईमानदार आदमी होता है, अगर उसके ऊपर कोई गलत छवि लगा दी जाए तो उसकी अंतरात्मा रोती है। लेकिन आपके हमारे बीच में जो चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तमाम आरोप आप लगा दीजिए, मुस्कुरा के बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो पीछे का बैकअप है वो उनको ये इस बात का भरोसा दिलाता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और वही मैनेज उनको मुस्कुराने की ताकत देता है कि गलत बड़े से बड़े अपराध करके भी वह आमजन के बीच मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि यह न्यायालय तय करेगा, यह जो मामला है यह बस हमें बदनाम करने के लिए लगाया गया। लेकिन जब आप कभी देखेंगे किसी ईमानदार आदमी की छवि पे कोई दाग लगती है और जब उसके आंखों से आंसू बहते हैं तो उसमें आपको सच्चाई नजर आती है। आज वही हुआ। आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को जो वहाँ की कोर्ट ने बरी कर दिया, उनके आंखों से जो आंसू आए, उससे जाहिर होता है कि वह व्यक्ति ईमानदार था। साथियों, मैं कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ,
लेकिन आज के युग में मैं एक कल्पना रखता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश की राजनीति स्वस्थ राजनीति हो। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे संसद में तो वैसे तमाम विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहे और सत्ता पक्ष ने इनके तमाम आरोपों का किस प्रकार से जवाब दिया कि संसद छोड़ के ही सत्ता पक्ष के शीर्ष भागते हुए नजर आए और विपक्ष के शीर्ष को बोलने से बार बार टोका गया। यह आम जनता के बीच में है, कोई नई बात नहीं है। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, उस व्यक्ति ने आमजन की तमाम मुद्दों पे अपनी बात को राज्यसभा में रखते हुए नजर आए। तो ये जाहिर होता है, चाहे वह विपक्ष का कोई भी नेता हो, अगर आज के दौर में उसके ऊपर अपराध लगाए जा रहे हैं तो जब उनके पास पावर ही नहीं है तो अपराधी कैसे हो जा रहे हैं। घुटने टेक दिए हैं लेकिन हलक में अटक गए हैं राहुल गांधी कई लोगों के। मैं शाम को एबीपी न्यूज पे एक सवाल तो पूछेंगे, इस तरह का एक कार्यक्रम आता है संदीप चौधरी जी का, मैं देख रहा था। एक सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आते हैं बर्मा बर्मा करके, जवाब नहीं निकल रहा था जुबान से। कितना झूठ बोलोगे भाई, साला 80 साल बाद हम देश के प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं और 80 साल पहले देश की स्वतंत्रता के जस्ट बाद तुम नेहरू के पीछे लटके पड़े हो। तुम चाहे जमीन से पाताल तक कितनी भी सीढ़ियां लगा लो लेकिन उस व्यक्तित्व को नहीं पाओगे। सत्ता में रहने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए ठीक है इतिहास के पन्नों को कुदोर के तुम बदनाम कर सकते हो, लेकिन ये जाहिर सी बात है उन व्यक्तित्व को नहीं पाओगे। अब तो स्थिति है कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और जो तुम्हारे थे ही नहीं उनके ऊपर पुष्प अर्जित करके अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति हो गई है। तो मैं तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे जो मेरे साथी जुड़ते हैं, चाहे वो किसी पक्ष विपक्ष के हो, मुझसे उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहूँगा कि मानव मूल्यों के हिसाब से आप देखिए कि कौन गलत है कौन सही है। सिर्फ इस आवेश में आके नहीं कि ये हमारे हैं, ये हमारे सपोर्ट में है। साथियों, अगर दूसरों के घरों में आग लगेगी तो ठीक बात है कि आपका घर न जले, लेकिन उसकी तपन आपके अपनों तक ज़रूर आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।